सऊदी अरब की रिहायशी एक शख्स ने ख्वाब देखा कि एक शख्स उससे कह रहा था, इस फोन नंबर पर राबिता करो और फलां शख्स को उम्रा करवाओ। फोन नंबर बड़ा वाजे था। नींद से बेदार हुआ तो उसे ख्वाब अच्छी तरह याद था, मगर उसने वहम जाना और ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। 3 दिन मुसलसल एक ही ख्वाब नजर आने के बाद वो शख्स मोहल्ले के इमाम मस्जिद के पास गया और उसे बताया। इमाम मस्जिद ने कहा, फोन नंबर याद है तो फिर उस शख्स से राबिता करो और उसे उम्रा करवा दो। अगले रोज उस शख्स ने ख्वाब में बतलाया हुआ नंबर डायल किया। जिस शख्स ने फोन उठाया उससे जरूरी तारुफ के बाद उसने कहा, मुझे ख्वाब में कहा गया है कि मैं तुम्हें उम्रा करवाऊं, लिहाजा मैं इस नेक काम की तकमील करना चाहता हूं। जिस आदमी को उसने फोन किया वो जोर से हंसा और कहने लगा, कौन से उम्रा की बात करते हो? मैंने तो मुद्दत हुई कभी फर्ज नमाज भी अदा नहीं की और तुम कहते हो तुम मुझे उम्रा करवाना चाहते हो। जिस शख्स ने ख्वाब देखा था वो उससे इसरार करने लगा। उसे समझाया कि मेरे भाई, मैं तुम्हें उम्रा करवाना चाहता हूं, सारा खर्च मेरा होगा। खासी बहस और तमहीद के बाद आदमी इस शर्त पर रजामंद हुआ कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उम्रा करूंगा, मगर तुम मुझे वापस रियाज मेरे घर ले आओगे और तमाम तर अखराजात तुम्हारे ही जिम्मा होंगे। वक्त मुकर्रा पर जब वो एक दूसरे को मिले तो ख्वाब वाले शख्स ने देखा कि वाकई वो शक्लो सूरत से कोई अच्छा इंसान नहीं दिखाई देता था। उसके चेहरे से अय्या था कि वो शराबी है और नमाज कम ही पढ़ता है। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये वही शख्स है जिसे उम्रा करने के लिए ख्वाब में 3 मरतबा कहा गया। दोनों शख्स मक्का मुकरमा उम्रा के लिए रवाना हो गए। मीकात पर पहुंचे तो उन्होंने गुस्ल करके एहराम बांधा और हरम शरीफ की तरफ रवाना हुए। उन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ किया, सफा और मरवा के दरमियान सही की, मकाम इब्राहिम पर 2 रकत नमाज अदा की और अपने सरों को मुंडवाया और इस तरह उम्रा मुकम्मल हो गया। अब उन्होंने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। हरम से निकलने लगे तो वो शख्स जो बहुत कोशिश से उम्रा करने पर आमादा हुआ था कहने लगा, दोस्त, हरम छोड़ने से पहले मैं 2 रकत नफल अदा करना चाहता हूं, न जाने दोबारा उम्रा की तौफीक होती भी है या नहीं। उसे क्या इतराज होता? उसने कहा, नफल पढ़ो और बड़े शौक से पढ़ो। उसने उसके सामने नफल अदा करने शुरू कर दिए। जब सजदा में गया तो उसका सजदा तवील से तवील तर होता चला गया। जब काफी देर गुजर गई तो उसके दोस्त ने उसे हिलाया। जब कोई हरकत नहीं हुई तो इस पर इंकिशाफ हुआ कि उसके साथी की रूह हालते सजदा ही में परवाज कर चुकी थी। अपने साथी की मौत पर उसे बड़ा रश्क आया और वह रो पड़ा कि ये तो हुस्ने खात्मा है। काश ऐसी मौत मेरे नसीब में भी होती। काश ऐसी मौत हर किसी को नसीब हो। वो अपने आप से ही ये बातें कर रहा था और उस खुशकिस्मत इंसान को गुस्ल दिया गया। एहराम पहनाकर हरम ही में उसकी नमाज जनाजा अदा की गई। हजारों फर्जंदाने इस्लाम ने उसका नमाज जनाजा पढ़ा और इसकी मगफरत के लिए दुआ की गई। इस दौरान उसकी वफात की इत्तला रियाज उसके घर वालों को दी जा चुकी थी। उस शख्स ने अपने वादा के मुताबिक उसकी मैयत को रियाज पहुंचा दिया, जहां उसे दफन कर दिया गया। चंद अय्याम गुजरने के बाद ख्वाब देखने वाले शख्स ने उस फौत होने वाले की बीवी को फोन किया और ताज़ियत करने के बाद उससे कहा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे शोहर की ऐसी कौन सी नेकी या आदत थी कि उसका अंजाम इस कदर उम्दा हुआ। उसे हरमे काबा में सजदा की हालत में मौत आई। बेवा ने कहा, भाई, तुम दुरुस्त कहते हो। मेरा खामिन कोई अच्छा आदमी ना था। उसने एक लंबी मुद्दत से नमाज और रोजा भी छोड़ रखा था और शराब पीने का आदी था। मैं उसकी कोई खास खूबी बयान तो नहीं कर सकती, हाँ, मगर उसकी एक आदत यह थी कि वो हमारे हमसाया में एक गरीब बेवा अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती है। मेरा शोहर रोजाना बाजार जाता तो जहां अपने बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें लाता, वो उस बेवा और उसके यतीम बच्चों के लिए भी लेकर आता और उसके दरवाजे पर रख कर उससे आवाज देता कि मैंने खाना बाहर रख दिया है, इसे उठा लो। ये बेवा औरत खाना उठाती और साथ मेरे खामिद के लिए दुआ करती, अल्लाह तुम्हारा खातिमा बिल खैर करे। नाज़रीन इकराम, नाजरीन, इस तरह उस बेवा की दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली और उस शराबी का खात्मा ईमान पर हुआ कि इस पर हर मुसलमान को रश्क आता है। नाजरीन, इस बात को हमेशा याद रखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी है कि भलाई के काम आदमी को बुरी मौत से बचाते हैं।
अल्लाह हम सबको भी ऐसी ही नेकियां करने की तौफीक दे और हमारे खात्मे को भी बखैर करे, आमीन। आप सब भी इस दुआ में हमारे साथ शरीक हों और आमीन लिखकर इस नेक काम का हिस्सा बने।